हेलो फ्रेंड्स, 360 एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वैदिक काल से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसे देखेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न आजकल के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में आर्यों की जानकारी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलती है? तो इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसके ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि सबसे प्राचीनतम वेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन 2 यजुर्वेद, ऑप्शन 3 सामवेद और ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स, सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। उसके बाद कौन आया फ्रेंड्स? उसके बाद सामवेद, उसके बाद कौन फ्रेंड्स? तो यजुर्वेद और उसके बाद अथर्ववेद। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तृतीय मंडल के रचयिता थे। तो इनके ऑप्शन है भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र या वामदेव। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा विश्वामित्र। देखिए, भारद्वाज जो है वो छठे मंडल के रचयिता थे, वशिष्ठ जो है वो 7वें मंडल के, विश्वामित्र तीसरे मंडल के और वामदेव चौथे मंडल के। और हाँ फ्रेंड्स, जो चौथा मंडल है वह कृषि पर संबंधित है। ठीक है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कौन सा मंडल सोमदेव को समर्पित है? तो ऑप्शन है तीसरा मंडल, दूसरा 5वां मंडल, तीसरा 7वां मंडल और चौथा 9वां मंडल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 9वां मंडल। देखिए, 9वां मंडल ऋग्वेद के 9वां मंडल में सोमदेव को समर्पित है, इसलिए इस 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा गया है। तो याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद में किस नदी को सर्वश्रेष्ठ नदी का दर्जा दिया गया है या सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है? तो ऑप्शन 1 है गंगा, दूसरा सिंधु, तीसरा सरस्वती और चौथा यमुना। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सरस्वती। देखिए, सरस्वती नदी को नदीतमा भी कहा गया है। नदीतमा का अर्थ होता है कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ। अब देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि अस्तो मा सद्गमया किस वेद से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वित्सता किस नदी का प्राचीनतम नाम है? तो ऑप्शन 1 है रावी, दूसरा व्यास, तीसरा झेलम और सरस्वती। तो इसके आंसर क्या होगा फ्रेंड्स बताइए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 झेलम। देखिए, वित्सता जो नदी है वो झेलम को बोला गया है। झेलम का प्राचीनतम नाम क्या है फ्रेंड्स? वित्सता। देखिए, इसी वित्सता नदी के किनारे एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, जो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। अब उस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था, तो इसी कारण से इस युद्ध को वित्सता का युद्ध भी कहा जाता है। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि किस वेद में अंधविश्वासों, जादू टोना, भूत प्रेत का वर्णन मिलता है? मतलब अंधविश्वास, जादू टोना और भूत प्रेत का भी वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है यजुर्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में औषधि के बारे में भी बताया गया फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए, अथर्ववेद का उपवेद कौन है? सामवेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद या धनुर्वेद? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शिल्पवेद। देखिए, धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा गया है और गंधर्ववेद को सामवेद का उपवेद कहा गया है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि धनुर्वेद को यजुर्वेद का और गंधर्ववेद को सामवेद का उपवेद कहा गया है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का प्राचीनतम स्थान जो कि काशी है, इसकी जानकारी किस वेद से मिलती है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। काशी जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम स्थान है। अब देखिए, भारतीय दर्शन का स्रोत या फिर पिता किसे माना जाता है? तो इसके ऑप्शन है आरण्यक, ब्रह्म सिद्धांत, उपनिषद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स उपनिषद। तो भारतीय फिलॉसफी का, इंडियन फिलॉसफी का जो हम बोल सकते हैं कि जनक है या फिर स्रोत है, सोर्स है, वो कहाँ से मिला है? उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो कि सत्यमेव जयते है, निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है वेद से, मुंडकोपनिषद से, आरण्यक से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स मुंडकोपनिषद, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सामवेद में संगीत का संकलन किया गया है, इससे अधिकांशतः किस वेद से लिया गया है? मतलब सामवेद को किस वेद से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऋग्वेद। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स कि कौन सा अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि वैदिक काल 1400 ईसा पूर्व से काफ़ी पहले अस्तित्व में आया होगा? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है कस्साइट अभिलेख, बोगाज कोई अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स बोगाज कोई अभिलेख। अब देखिए, बोगाज कोई अभिलेख को ही मित्तनी अभिलेख भी कहा गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और हाँ, साथ में कि कस्साइट अभिलेख जो है फ्रेंड्स, जो ऑप्शन नंबर 1 है, तो कस्साइट अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि आर्यों की एक शाखा वो भारत में आई थी। इसकी जानकारी हमें कस्साइट अभिलेख से मिली है। और अगर हम प्रयाग प्रशस्ति का बात करें फ्रेंड्स, तो वैसे इसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी बता दूं कि प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख से हमें अशोक सम्राट के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस नदी का उल्लेख वैदिक काल में नहीं मिलता है? तो इसके ऑप्शन है यमुना, सिंधु, नर्मदा और गंगा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स नर्मदा। नर्मदा का उल्लेख वैदिक काल में कहीं नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यमुना का है, सिंधु का है और गंगा का है। फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि गंगा को वैदिक काल में दूसरे नाम से पुकारा गया है। गंगा का प्राचीनतम नाम है फ्रेंड्स जाह्नवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से त्रिवैदिक काल में पशुओं के देवता थे जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कहलाए। मतलब कि त्रिवैदिक काल में इनमें से कोई देवता थे जो पशुओं के देवता थे त्रिवैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यही क्या हो गए? शूद्रों के देवता कहलाए। तो कौन है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 1 पूषण, ऑप्शन नंबर 2 इंद्र, और तीसरा में इला और चौथा में वरुण। तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 पूषण। अब देखिए, वैदिक काल में इंद्र को युद्ध के देवता माना जाता था। ठीक है, इसे सबसे ज़्यादा दर्जा इन्हीं को दिया गया है। उसी तरह इला को माना गया है आराधना की देवी को, और वरुण को माना गया है जल या समुद्र के देवता को। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सबसे प्राचीनतम पुराण क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीनतम है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे फ्रेंड्स, वैदिक काल के लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो इसका ऑप्शन है चांदी, कांसा, सोना या तांबा। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 तांबा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, मतलब किस पर आधारित थी? ठीक, तो इसका ऑप्शन है किसी के कुल पर या शिक्षा पर या व्यवसाय पर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो उस समय का वर्ण व्यवस्था था वो किस पर आधारित था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 व्यवसाय पर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वैदिक काल से टॉप 20 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जल्द ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में। दूसरा वीडियो उत्तर वैदिक काल पर होगा, जहाँ से राज्य और वन व्यवस्था का शुरुआत होता है।
तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।